Hello, good morning students. Uh, from today we are going to start our new chapter haloalkanes and haloarenes. In this chapter we are going to study about the compounds which are containing any halo group attached to the alkane substituents or in the allyl substituents. Allyl substituent या alkane से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए किसी हेलो ग्रुप से तो आपका क्या बन जाता है हेलोएल्केन और हेलोएरीन बन जाता है. These are very important class of compounds. बहुत ही important class के compounds होते हैं. These are very important in the industry. Industry में बहुत यूजफुल होते हैं and day to day life में भी बहुत यूजफुल होते हैं. Useful in industry. Industry पर्पज से भी बहुत important होते हैं. Day to day life में भी बहुत important होते हैं. डे टू डे लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के कंपाउंड है. इनका यूज डे टू डे लाइफ में भी होता है और इंडस्ट्री में भी इनका बहुत यूज होता है. दूसरा, दीज आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर द नॉन पोलर कंपाउंड्स. नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए ये सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं. बहुत अच्छे सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं. अगर हमें किसी नॉन पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व करना है तो वहां पर ये बच्चों बहुत अच्छे सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं. कौन सा कंपाउंड आपके हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स. दूसरा आपका आता है दे आई वुड से कि there are many compounds which are belongs to this category and are of very potential drug. बहुत अच्छी ड्रग की फॉर्म में भी यूज होता है. बहुत सारी ड्रग्स भी इस टाइप के कंपाउंड से बनती हैं. फॉर एग्जांपल एक क्लोरेमफेनिकोल ड्रग होती है जिसका यूज टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है. क्लोरीन कंटेनिंग ड्रग है. ये जो ड्रग होती है ये आपकी कैसी होती है क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है. क्लोरिनफेनिकोल की क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड से मिलकर के बनी होती है. क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड होता है क्लोरिनफेनिकोल. ठीक है. उसके बाद आपका आता है इसी तरह से आपकी एक आज के टाइम में आप कोरोना टाइम में आपने बहुत सुना होगा क्लोरोक्विन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की एक डिजीज ड्रग के बारे में बहुत सुना होगा जो कि क्लोरीन कंटेनिंग ही होती है. कौन सी क्लोरोक्विन. इसका यूज जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है. अगर आपको मलेरिया है तो क्लोरोक्विन नाम की ड्रग होती है जिसका यूज करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए. इसी तरह से ये जो कंपाउंड्स हैं ये आपके नेचुरली अकरिंग भी होते हैं और लैब में भी सिंथेसाइज हो सकते हैं. एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है इसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन. हार्मोन होता है जो थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है. अगर ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है. अगर इसकी कमी हो बॉडी में पूरी तरह से कंप्लीट अमाउंट में ना प्रेजेंट हो तो एक डिजीज ये क्रिएट कर देता है जिसको हम बोलते हैं गिटर नाम की एक डिजीज होती है जिसको ये प्रोड्यूस करते हैं. इसकी कमी की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ये होता है. और ये कैसा होता है दिस इज आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड होता है थायरॉक्सिन में. और ये किस टाइप का कंपाउंड हो गया आपका हेलोएल्केन टाइप का कंपाउंड. ठीक है. ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि कहाँ पर इनका यूज होता है. बच्चों क्या क्या एक इंडस्ट्री में बहुत सारा इनका यूज है. डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है इस टाइप के कंपाउंड्स का. अच्छे सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं. नॉन पोलर कंपाउंड्स में अच्छे सॉल्वेंट की तरह इनको हम यूज करते हैं. क्लोरिनफेनिकोल नाम की ड्रग है. बहुत ही अच्छी बहुत कॉमन ड्रग है. इसका कहाँ यूज होता है टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है. क्लोरीन कंटेनिंग होती है आपकी क्लोरिनफेनिकोल. दूसरा आपका क्लोरोक्विन ड्रग है जिसका यूज मलेरिया के लिए होता है. मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए होता है. वो भी आपकी क्लोरीन कंटेनिंग ड्रग होती है. दूसरा आपका आता है थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है. अगर
वो एक अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट में, एक लिमिटेड जिस अमाउंट में हमें रिक्वायरमेंट है, अगर उस अमाउंट में नहीं है, उसकी डिफिशियंसी है हमारी बॉडी में, तो बिटर नाम की डिजीज हो जाती है बॉडी में। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कि किस तरह के कंपाउंड होते हैं और कैसे बनते हैं, क्या इनका जनरल फार्मूला होता है और क्या इनके एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको और इस चैप्टर में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इनका अगर मैं जनरल फार्मूला की बात करूं तो क्या होता है, CnH2n + 1x, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द हेलोएल्केन। ये हेलोएल्केन के लिए जनरल फार्मूला होता है। बच्चों अगर मैं हेलोएल्केन की केवल बात करूं, हेलोएल्केन के बारे में मैं बात करूं केवल, तो किसी एल्केन से, किसी भी एल्केन से, दैट में भी साइक्लिक एल्केन और असाइक्लिक एल्केन, आपका साइक्लिक एल्केन भी हो सकता है और असाइक्लिक एल्केन भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो कोई एल्किल ग्रुप है, कोई एल्केन है, कोई एल्केन है, मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है एक एल्केन का, सबसे सिंपल एग्जांपल मीथेन, CH4 है। अगर मैं CH4 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, क्या करूं बच्चों, एक हाइड्रोजन निकाल दूं, क्या कर दूं, एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। दैट इज आपका एक एल्किल ग्रुप तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा, एल्किल ग्रुप तैयार हो जाएगा। एल्किल ग्रुप के साथ में क्या ऐड कर दूं, एक X जोड़ दूं। X मतलब कोई भी हैलोजन ग्रुप, X आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई एक अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं तो आपका बन जाएगा CH3X। ये आपका बन गया। तो इस CH3X आपका क्या है, दिस इज वन हेलो एल्केन। ये आपका क्या है बच्चों, एक हेलो एल्केन है। इसमें क्या किया हमने, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और उसके साथ जगह पे हमने क्या जोड़ दिया, एक X, एक हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया, इससे हमारा क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। बोलो इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि एल्किल ग्रुप में, अगर एल्किल ग्रुप में हम एक X को जोड़ दें तो वो आपका क्या बन जाता है, आपका हेलो एल्केन बन जाता है। एल्किल ग्रुप में अगर X जोड़ दिया जाए तो आपको क्या बन जाएगा, वो हेलो एल्केन बन जाएगा। इस फार्मूले को देखो बेटा, ये फार्मूला आपका जो दिख रहा है CnH2n + 1, ये भी किसका फार्मूला होता है, एल्किल ग्रुप का फार्मूला होता है। तो हमने क्या लिखा है, जनरल फार्मूला CnH2n + 1x। इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है CH3, ये आपका इथेन है। क्या है आपका बच्चों, इथेन है, एक एल्केन है, CH3 और मैं यहां से क्या करूं, एक हाइड्रोजन हटा दूं, एक हटा सकता हूं, दो भी हटा सकता हूं, 6 हाइड्रोजन तक मैं यहां से रिप्लेस कर सकता हूं। एक हाइड्रोजन मैंने मान लीजिए हटा दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2, एक आपका एल्किल ग्रुप तैयार हो गया। CH3CH2 ये क्या है आपका, एक एल्किल ग्रुप का बच्चों, एक एल्किल ग्रुप तैयार हो गया। अब मैंने क्या किया, इस एल्किल ग्रुप में एक X ग्रुप आकर के कहीं से हमने इसमें जोड़ दिया और ये क्या बन गया, CH3CH2X। ये आपका क्या हो गया, एक हेलो एल्केन हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आई आप सब लोगों को, बोल कैसे सकते हो, वीडियो है, आप तो कमेंट या कहीं भी मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि समझ में आ गया या। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अब इसके बाद हम चलते हैं कि हेलो एरीन्स हमारी क्या होती है। अभी तक हमने देखा एल्किल ग्रुप के साथ अगर हमारा X ग्रुप अटैच्ड है, एल्किल ग्रुप के साथ अगर हमारा, मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर एल्किल ग्रुप के साथ X ग्रुप अटैच्ड है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो गया हेलो एल्केन्स। अगर वहीं पर अराइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, अराइल ग्रुप के साथ अगर आपका X अटैच्ड है तो बच्चों को हमारा क्या हो जाएगा, हेलो एरीन्स हो जाता है। अगर X ग्रुप आपका अराइल ग्रुप के साथ, मींस ऐसा ग्रुप जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, उसके साथ अगर आपका X ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एरीन्स बोलेंगे। इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस किस टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बेंजीन है, एक बेंजीन कंपाउंड है और हम सबको पता है कि बेंजीन में टर्मिनल्स पर हर कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन अटैच होती है।
अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर X ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दूं, एक X लगा दूं, तो वो हमारी क्या हो जाती है बच्चों, हेलोएरीन हो जाती है। क्या हो जाती है, हेलोएरीन हो जाती है। इसी तरह से हम एक H हटा करके एक X लगा सकते हैं, इसी तरह से हम 2H हटा करके हम 2X भी लगा सकते हैं, 2X भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हम 3H हटा करके आपके 3X ग्रुप भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाती है, सारी एग्जांपल है हेलोएरीन्स की। देखो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका एरोमेटिक ग्रुप है, एरोमेटिक ग्रुप जो होता है या मैं बेंजीन ग्रुप जो होता है उसको बोलते हैं एराइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों, एराइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप बोलते हैं। एराइल ग्रुप के साथ अगर आपका X जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलोएरीन बोलेंगे। अगर एल्की ग्रुप के साथ, मान लीजिए एल्की ग्रुप के साथ अगर आपका X ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, हेलोएल्केन्स बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये आपका कुछ जनरल इंट्रोडक्शन हो गया इसका हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स का। इस वाली बात आपको समझ में आई होगी कि ये बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, बहुत ड्रग के रूप में इनका बहुत यूज होता है, इंडस्ट्री में बहुत सारा यूज होता है, मेडिसिनल यूजेस बहुत सारे हैं, सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। बहुत सारी ड्रग्स के बारे में मैंने आपको भी बताया कि कौन कौन से ड्रग्स यूज होती है, कौन कौन सी ड्रग्स की फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं। हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज होते हैं, हार्मोन्स की फॉर्म में ये पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, और हार्मोन्स की कमी से डेफिशिएंसी भी हो जाती है और उनकी एक्सेस में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हर तरह से ये हमारे लिए बहुत डे टू लाइफ में बहुत सारे यूज है, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे यूज होते हैं इनके। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है, इंडस्ट्रियल बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, डे टू डे लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और एक चीज, ये जो कंपाउंड है दीज आर रॉ मटेरियल, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, या मैं कहूँ स्टार्टिंग मटेरियल की तरह, स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी हम इनको यूज करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल की फॉर्म में भी हम इनको यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए भी हम इन कंपाउंड का यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है। थैंक यू। हेलो, वेलकम अगेन टू माय क्लास। बेटा अभी तक हम दोनों इंट्रोडक्शन जान लिया था, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स और हेलोएल्केन्स को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, उनके डिफरेंट क्लासेस को हम, डिफरेंट टाइप के हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स को हाउ वी विल क्लासिफाई, वी विल क्लासिफाई, आई वुड से कि हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज on the basis of number of हेलो ग्रुप, किसी कंपाउंड में कितने हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हैं उसके नंबर के बेसिस पर एक तो क्लासिफाई करते हैं, दूसरा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन through which the halo group is attached। दो तरह से बेटा क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन ग्रुप, और दूसरा नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन थ्रू विच हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसके बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, और कितने हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं किसी कंपाउंड में उसके बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले तरीके से या पहला हमारा जो मेथड है क्लासिफिकेशन का, हम पहले उसकी बात करते हैं। बेटा अगर आपका एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक X जुड़ा हुआ है किसी कंपाउंड में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनो कैटेगरी में रखेंगे। अगर आपके 2X ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या रखेंगे, डाई कैटेगरी में रखेंगे। और अगर 3X ग्रुप जुड़े हुए हैं
तो उसको हम किस कैटेगरी में रख देंगे, ट्राई हेलोजन हेलो एल्केन्स की कैटेगरी में रख देंगे। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं हम। अगर हमारे पास मान लीजिए है CH3 CH2X, यहाँ तक किसमें आ जाता है, मोनो हेलो एल्केन्स। इसी तरह से मान लीजिए अगर हमारे पास है CH2X CH2X, ये आपका किस कैटेगरी में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। इसी तरह से अगर हमारे पास में कंपाउंड है CH2X CHX CH2X, इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं बच्चों, ये आपका हो गया ट्राई हेलो एल्केन्स। ये आपका ट्राई हेलो एल्केन्स कैटेगरी में आ जाता है, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स। इसी तरह से हेलो एरीन्स की भी मैं बात करूं, मान लीजिए अगर आपका बेंजीन से सिर्फ एक X ग्रुप जुड़ा हुआ है, केवल एक X ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। अगर आपके दो X ग्रुप जुड़े हुए हैं, if there are two X group is present attached to benzene, then it would be dihaloarine. If three halogens is attached to the benzene, then it would be trihaloarine. बात समझ पाते बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, जितने नंबर हैलोजन एटम्स के प्रेजेंट होंगे उतना ही उसके कैटेगरी को क्लासिफाई करते हैं। मान लीजिए अगर एक प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलोजन। एक के लिए हम क्या बोलते हैं, मोनो। अगर टू हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, डाई हेलोजन। अगर तीन हेलोजन ग्रुप अटैच है, थ्री हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलोजन। इसी तरह से अगर आपका एरीन्स में अगर आपका एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा है तो मोनो हेलोएरीन, दो हेलोजन ग्रुप है तो डाई हेलोएरीन, तीन हेलोजन ग्रुप है तो उसको ट्राई हेलोएरीन बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आई होप सबको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये बात हमें समझ में नहीं आई है, सर इसको फिर से एक बार बता दीजिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, ओके। सेकेंड टाइप हमारा है, सेकेंड हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन एटम जिससे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। पहला, इसमें भी आपकी सब कैटेगरी एक है, मान लीजिए कार्बन कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर किसी कंपाउंड्स में ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसको इस कैटेगरी में रखते हैं। इसकी भी सब कैटेगरी आपकी आ जाती है, एलाइल, एल्काइल, एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड। इन कंपाउंड्स को हम हैलाइड बोलते हैं, इनका आयोडीन एल्किल हैलाइड के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड। अगर आपका X ग्रुप किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तब आपका वो क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास CH3 एल्किल ग्रुप है, CH3 एक एल्किल ग्रुप होता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो आपको एल्किल ग्रुप मिल जाएगा। CH3 आपका एक
से अटैच्ड एक X ग्रुप है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? आपका एल्किल हैलाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। इनको भी हम 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड बेटा अगर जिस कार्बन से आपका X ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से X ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उससे एक कोई और, इस कार्बन से अगर एक कार्बन और अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मान लीजिए उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, R को हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है? R से रिप्रेजेंट कर दें, इसमें एक R ग्रुप उस कार्बन से और जुड़ा हुआ है, मतलब इस कार्बन से, जिस कार्बन से आपका X जुड़ा है, अगर उसमें एक R और जुड़ा है, तब वो आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अगर वहीं पर कार्बन जिससे आपका X ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, तब आपका वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। वहीं अगर आपका इस कार्बन से, इस कार्बन से आपका X जुड़ा हुआ है, उससे एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तीनों कार्बन अटैच हैं, तो बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा? टर्सरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। मतलब X हैलोजन ग्रुप कंटेनिंग कार्बन के पास में अगर 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो वो आपका क्या होगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अगर उसके पास केवल एक हाइड्रोजन है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अगर उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो वो आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा? टर्सरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। आई होप समझ में आई होगी। अगर एल्किल ग्रुप से आपका X ग्रुप जुड़ा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड बोलेंगे। एल्किल हैलाइड को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड, ठीक है? अगर आपका एक कार्बन जिससे आपका X ग्रुप जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, एक R ग्रुप जुड़ा है, तो प्राइमरी, एक हाइड्रोजन अटैच है कार्बन से केवल, तो सेकेंडरी, और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? टर्सरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है? इसी कैटेगरी में हमारा दूसरा आता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, देखो ये बेटा ऐसा कार्बन, अगर मान लीजिए कोई आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, ऐसा कार्बन जिससे आपका X ग्रुप जुड़ा हुआ है, द कार्बन थ्रू विच X ग्रुप इज अटैच्ड, इट इज अटैच्ड नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। अगर वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, जो कार्बन X से लिंक्ड है, वो कार्बन एक साइड में अगर डबल बॉन्ड से लिंक्ड है, तो इसको हम बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों? एलाइलिक ग्रुप। और इस टाइप के हैलाइड को क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। ये मान लीजिए साइक्लिक रिंग है हमारे पास, और इस साइक्लिक रिंग में यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ से हमारा अगर X जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका किस कैटेगरी में आएगा? एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? ऐसा कार्बन जो अपने आप में एक तरफ से डबल बॉन्ड से जुड़ा हो और एक तरफ से उसने हैलाइड ग्रुप को या हेलो ग्रुप को जोड़ कर रखा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। इसी तरह से इसको भी देख लीजिए आप, तो ये था आपका एलाइलिक हैलाइड। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, क्लासिफिकेशन को समझना बहुत ही आसान चीजें हैं, इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तीसरा आपका है, आपकी थर्ड कैटेगरी आती है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, अगर जिस कार्बन से आपका X ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो नेक्स्ट उसके कोई बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, जो कार्बन जिससे X ग्रुप जुड़ा है वो नेक्स्ट आपका बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग,
एक डायरेक्ट स्ट्रक्चर, मान लीजिए बेंजीन है, इससे अटैच्ड आपका एक CH2 ग्रुप है और इससे आपका क्या जुड़ा हुआ है, X ग्रुप जुड़ा हुआ है। और हमेशा ध्यान देने वाली बात एक और है, जिस कार्बन से आपका X ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से X ग्रुप जुड़ा हुआ है, वहां पर हमेशा उस कार्बन का, हमने जो पीछे की 3 कैटेगरी पढ़ी, एल्किल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या था, sp3 था। इस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और ये वाला जो केस हमने पढ़ा था CH2X, यहाँ पर भी आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। मतलब ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर उससे X ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। बात समझ में आई बेटा? तो ये हमारा था कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आपकी सेकंड कैटेगरी है कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन दूसरे आप क्या आते हैं, कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा कार्बन जिससे X ग्रुप जुड़ा है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इसमें दो आते हैं आपके, पहला आपका हो गया विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, दूसरा आपका हो जाता है अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। ये आपके दो हो गए। अगर आपका X ग्रुप डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, अगर आपका X ग्रुप डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो आपका क्या हो जाएगा, विनाइल हैलाइड हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH X, ये है मान लीजिए, ये मान लीजिए। तो इसमें इस कार्बन का बच्चों हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इससे अटैच्ड X ग्रुप आपका क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, विनाइलिक ग्रुप। ऐसा कार्बन जिससे आपका X ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो अपने आप में डबली बॉन्डेड है, तो उस टाइप के हैलाइड्स को क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड बोलेंगे। अराइल हैलाइड तो सिंपल है, अगर किसी बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड में अगर कोई बेंजीन रिंग है, कोई एरोमेटिक रिंग है, उसके साथ अगर आपका X जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अराइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, ये आपका मोनो हैलाइड भी हो सकता है, डाई हैलाइड भी हो सकता है, ट्राई हैलाइड भी हो सकता है। अगर एक X इधर जुड़ा है और एक X इस कैटेगरी में जुड़ा हुआ है तो ये आपका अराइल हैलाइड है, लेकिन ये मोनो हैलाइड है, ये मोनो, ये डाई अराइल हैलाइड है। ठीक है, इस तरह से अगर आपका बेंजीन रिंग से अगर 3 X जुड़े हुए हैं तो ये ट्राई अराइल हैलाइड हो गया। एक चीज ध्यान रखना, हमें पता है कि जो भी बेंजीन में जो भी कार्बन होता है, इस कार्बन पर यहाँ पर जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसलिए इसको हम इस कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। बात समझ में आती है यहाँ तक? दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझना है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।